हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज़ सॉरी टॉपिक नहीं, हम कहते हैं लेक्चर नंबर थर्ड जो हमारा है, जो चैप्टर हमारा चल रहा था पॉलिनोमियल, उसका जो लेक्चर नंबर थर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो हम चैप्टर चल रहा था उसका जो चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर जो थर्ड है उसको हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है उसमें पहले कुछ बातें हम जो लेक्चर नंबर वन में लेक्चर नंबर टू में हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे हैं, जैसे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको ने पढ़ा है, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी जीरोस नहीं होता। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 7, 6, 2, 3, 4, 65, तो इसमें कोई भी कहता है कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होता, एक भी जीरोस में नहीं होता। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनमें केवल और ओनली वन जीरोस होते हैं, मतलब उसमें केवल एक ही जीरोस होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। जीरो में और मे नॉट बी जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो जीरोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो जीरोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नंबर ऑफ जीरो इन ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। जो उसका कोई भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जो जीरोज होते हैं उसकी डिग्री के इक्वल होते हैं, हाईएस्ट डिग्री के इक्वल होते हैं, मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री से कोई ज़्यादा नहीं होगा। मैं इसको आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि कोई जो नंबर ऑफ जीरोज होता है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के इक्वल होता है। तो जितना ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री रहेगी उतना ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक है, ये चारों बातें हम इस चारों पॉइंट्स को हम लोगों ने समझ लिए कैसे क्या हमारे ये है। इन बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आपके पूछ जाते हैं, जो आपके आता नहीं एमसीक्यूज उसमें पूछ जाते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा ये हम इसका भी किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, आगे हमारे लिए क्यूबिक के लिए भी है, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a² प्लस bx प्लस c होता है। तो जो इसका सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा पूछेंगे आपका, जो ये अल्फा और बीटा है ये जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के, किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। जो इसका होता है -b/a, p हमारा कहाँ है? b हमारा ये है, मतलब किसका कॉफिशिएंट? मतलब x का कॉफिशिएंट। तो माइनस जो लगा देंगे कॉफिशिएंट ऑफ किसका? x का, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन a हमारा कहाँ है? जो कि x का कॉफिशिएंट है। कहाँ पर है? x का कॉफिशिएंट है, जब x² कॉफिशिएंट है, तो a x² कॉफिशिएंट है, तो अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। आपको वैसे याद करना है, तो b माइनस b/a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, उसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो रूट्स जो जीरोज हैं उनके अब जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा, वो होता है c/a। क्या होता है? c/a। जो c हमारा क्या है? c हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसका कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। जो हमारा a है वो x² का कॉफिशिएंट है, तो आप कहते हैं c/a कर सकते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन दिया है कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। भाई लोग जीरोस की बात कर रहे हैं ना, तो कैसे हम लोग ये पता करेंगे कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए जो हम किसी भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो इसका जो जीरोस है कैसे फाइंड होगा, हम लिखेंगे क्या? पहले लिखते हैं जो हमारा क्या बोलते हैं दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, f(x) इक्वल्स टू, मतलब जो हमको पॉलिनोमियल दिया है px लिख लीजिए आप, px इक्वल्स टू x² प्लस 7x प्लस 12। क्या दिया गया है? f(x² प्लस 7x प्लस 12। अगर f(x² प्लस 7x प्लस 12 दिए गए हैं, इट मीन्स क्या होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x²। अब इसको हमको पता है कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसका सम या डिफरेंस से इतना मिले और मल्टीप्लाई में जो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम या डिफरेंस जो होता है इतना आए, मतलब उसको जोड़ने पर या घटाने पर इतना है, और
मल्टीप्लाई करने पर इतना है। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 12 12 ही होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और सम या डिफरेंस करने पर क्या होता है हमारा 7 आए। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा जिसको जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा कितना, +4x + 3x और +12 जो लिखा है। आप जब इसको 4 को 3 को सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 को ऊपर वाला मिल गया टर्म, ऐड करने पर मिल गया ऊपर वाला टर्म, और जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 12 12 भी हमको मिल जा रहा है। तो हमारा काम हो गया। हम अपना सॉल्व करते हैं आगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम x यहाँ इन दोनों में से आप देखिए तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, केवल x कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर x² था, मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर ax हम लोग बाहर ले लिए हैं तो हमारे पास 4 बचेगा यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों टर्म में से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, आगे हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन लेते क्या है, इन दोनों में क्या है x + 4 कॉमन है, एक में ले लेते हैं। और फिर दूसरे में क्या बचेगा, x यहाँ पर बचेगा, इस वाले में क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो ये लिख लेते हैं। तो इसका क्या है, जो ये अभी x + 4 और x + 3 है भाई, ये हमारा px है। मैं आपको लोगों को बताया था कि जो अभी इसके पहले वाले में पढ़े थे, किसमें, जब पढ़े जीरो पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, उसके बताया था कि जो भी होता है उसको हम जब हम जीरोज़ निकालना होता है तो उसको हम 0 के इक्वल करते हैं। तो हम इसको 0 के इक्वल करेंगे इस पॉलिनोमियल को। जब मैं इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करूँगा, x + 4 और x + 3 को मैं 0 के इक्वल करूँगा तो मैं कितना आएगा, सॉल्व का पहले एक सॉल्व करते हैं। तो जब मैं ये देखूँगा कि जो मेरा x + 4 है इसको 0 के इक्वल करूँगा तो कितना आएगा, x = -4 आएगा, मतलब एक हमारा ये हो गया। और जब हम दूसरा लेंगे इस x + 3, तो जब मैं x + 3 ले रहा हूँ, x + 3 = 0 होगा, x + 3 = 0 होगा, इसका मतलब कहता है x = -3 होगा। ये भी क्या होता है, तो जो हमारा ये दोनों आ रहे हैं x = -3 x = -4, यही हमारे क्या है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल क्या हमारे जीरोज़ हैं। आपको एक क्वेश्चन शायद समझ में आया होगा, अच्छे से एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से देखिए, ये हमारे क्या है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी क्या करना क्या है कि सेम क्वेश्चन में लिखा हूँ, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है। इसमें हमको ये बताना है कि रिलेशनशिप भी बतानी है उन दोनों के बीच में और उसको वेरीफाई भी कराना है। तो जो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, उसके जीरोस को और उसके कोफिशिएंट को वेरीफाई भी कराना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच होगा, इसी तरह सेम अप्रोच होगा, उसका भी होगा। क्या करेंगे कि पहले क्या लिखेंगे, जो भी हमारा है px = x² + 7x + 12, ठीक है, x² + 7x = 12, x² = 7। अब क्या करेंगे आगे, सो सॉल्व करते हैं भाई, x² + 4x + 3x = 12। अभी आपको बताया था ऊपर कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करें तो आपको आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, x कॉमन लेंगे तो x + 4, यहाँ पर क्या 3 कॉमन लेंगे तो x + 4 बचेगा, यहाँ पर भी ये प्लस और ये प्लस है। आगे बढ़ते हैं, तो x + 4 और x + 3 एक में हो गया, तो इसके जीरोज़ कितना आएंगे, x = जीरोज़ डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, जीरोज़ = कितना आएंगे, x = -3, अभी ऊपर निकाला था आप लोग देख लीजिएगा, और x = -4, हमारे 2 जीरोज़ आ गए। अब इन जीरोज़ को हमको वेरीफाई कराना, क्या ये बातें सब मेरी सही हैं कि नहीं सही हैं। तो कैसे इसको वेरीफाई कराते हैं, वेरीफाई कराने के लिए क्या करते हैं, हमको ये पता है कि सम ऑफ द जीरोज़ जो होते हैं, सम ऑफ द जीरोज़ कितना होता है, सम ऑफ द जीरोज़ वो क्या होता है, पहले सोच कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा कितना है, -3 जो है एक में, और उसको सम करना है, दूसरे वाले को सम करेंगे, सम ऐसे तो होगा, हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर आए कितना, ये प्लस माइनस से बना जाएगा पूरा, सॉल्व करने पर कितना आएगा,
माइनस 7 आएगा। ऐसे हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको वेरीफाई करा रहे हैं अभी हम इसको। -3 इंटू -4 कितना आएगा? 7 आ जाएगा, सही 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं हमारे फार्मूले से। हमारा फार्मूला क्या करता था? हमारा फार्मूला क्या करता था कि सम ऑफ द जो जीरोज़ होता है, सम ऑफ द जो जीरोज़ होता है वो होता है बी माइनस बी बाई ए। तुम्हारा बी माइनस बी हमारा क्या है? मतलब बी हमारा ये था, ये वाला टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा है। इसके फॉर्म में मैं चेक करूँगा तो हमारा बी ये वाला टर्म है, बी हमारा ये, तो हम लिखेंगे 7 और लगा है माइनस तो माइनस लगाएंगे। और ए हमारा देखेंगे ए की मतलब हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में 1 है इसका कोफिशिएंट, अपॉन 1 मतलब कितना आया? -7। देखिए जो कि वेरीफाई कर रहा है, दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होगा? माइनस क्या हम लोग पास पढ़े थे क्या? सी बाई ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, सी मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा ये है 12, कांस्टेंट हमारा क्या है? 12 ये 12 अपॉन ए हमारा कितना है? ए हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1, इट मीन्स व्हाट? 12। तो अगर हम इसको क्वेश्चन 1 मान लूँ पूरे को और इसको मैं 2 मान लूँ तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन एंड 1 एंड 2 द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। ऐसा लिख दीजिए आप, द रिलेशनशिप फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2 the relationship between the zeros and coefficient is वेरीफाइड। तो आज का टॉपिक हमारे पास यहीं तक, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।